अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी अचानक हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, आप घर में मौजूद हैं और घर में रहते हुए किस तरह से आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए फ़ौरी तरीका क्या है? और कौन-सी हार्ट बीट की इकसाम हैं जिनके अंदर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ौरन लेना है? आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है तो इसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। टेकिकार्डिया बेसिकली इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये समझाती हूँ कि जो आपका दिल है, वो एक तरफ से ब्लड को खींचता है और दूसरी तरफ ब्लड को भेजता है। इन दोनों के दरमियान में वो बिल्कुल चंद माइक्रो सेकंड्स का वो रेस्ट करता है। उस रेस्ट के अंदर क्या है कि आपके दिल के अंदर जो ब्लड है वो इकट्ठा होता है और उसके अंदर उसकी ऑक्सीजन पूरी की जाती है। जब आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है तो इसमें दिल को इतना वक़्त नहीं मिलता कि वो थोड़ा-सा रेस्ट कर सके और ब्लड को इकट्ठा करके उसकी ऑक्सीजन पूरी कर सके। तो जब वो ये वाला स्टेप जो है इसको मिस करता है तो इसकी वजह से आपको कभी ये होता है कि साँस लेने में थोड़ी तंगी महसूस होती है या आपको हल्की-सी चेस्ट में पेन होती है या आपको कुछ बेचैनी और बेकरारी-सी महसूस होती है। इस कंडीशन की वजूहात क्या हैं, हम इसके ऊपर पहले नज़र डालते हैं। देखिए इसकी कॉज़ेज़ में बहुत सारी इसकी कॉज़ेज़ हैं और अब आपने करना क्या है कि आपने इन कॉज़ेज़ को देखने के बाद ये देखना है कि आपकी बॉडी के हिसाब से कौन-सी कॉज़ है और हर इंसान अपनी बॉडी कंपोज़िशन जानता है, बॉडी टेक्सचर जानता है और वो ये भी जानता है कि इसमें से कौन-सी जो कॉज़ है, इसके ऊपर मैं बिलॉन्ग करता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहली जो कॉज़ आती है वो आपके बहुत स्ट्रेसफुल इमोशंस आते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी टाइम पे आप बहुत शदीद गुस्से में हैं या ये कि आप किसी एंग्ज़ायटी की कंडीशन में हैं, स्ट्रेस में हैं या फिर ये कि आप एक लॉन्ग टाइम से किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको अरिथमियाज़ हो सकते हैं, आपकी जो हार्ट बीट है वो एब्नॉर्मल हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा रेसिंग कंडीशन में आ सकती है। दूसरी रीज़न क्या है कि आपको किसी तरह के कोई हार्मोनल चेंजेज़ आपकी बॉडी में हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपका थायरॉइड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाए, तो इसमें भी क्या होता है कि आप थोड़ा-सा 2 कदम भी चलते हैं, तो आपकी हार्ट बीट आपके काबू में नहीं आती और आपको बहुत ज़्यादा साँस फूलती है, आपको साँस लेने में मुश्किल होती है और आप फ़ौरन कहीं बैठने के लिए कोई जगह ढूँढते हैं। तीसरी रीज़न इसकी अनीमिया है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फेरेटिन स्टोरेज कम है, अगर आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो इसकी वजह से भी आपकी हार्ट बीट जो है वो अनस्टेबल हो सकती है। इसकी वजह से भी आपको लग सकता है कि कभी-कभी दिल जो है वो बिल्कुल धड़कता हुआ आपके सीने से बाहर निकल के आ गया है। अगर आपको स्लीप एपीनिया है यानी कि आप सारी-सारी रात जो है वो छत को घूरते रहते हैं या ये कि आपकी कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत रातों से सो नहीं पाए हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी हार्ट बीट एब्नॉर्मल हो सकती है। कुछ लोगों को जो है वो कैफ़ीन सूट नहीं करती, जब वो एक हद से ज़्यादा कैफ़ीन ले लेते हैं या सुबह-सुबह निहार में जो है वो चाय पी लेते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय वो ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी जो उनकी हार्ट बीट है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह निकोटिन है, निकोटिन में भी क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक हद से ज़्यादा इसकी मिकदार चली जाए, तो आपकी हार्ट बीट जो है वो अनस्टेबल हो सकती है, आपको तंगी महसूस हो सकती है या फिर ये कि आपको साँस खींच के अपनी हार्ट बीट को स्टेबल करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँ या बहुत ज़्यादा ही लो हो जाएँ, तो इन दोनों कंडीशन में भी आपको रेसिंग हार्ट बीट हो सकती है। असल में जब आप बहुत ज़्यादा चीनी लेते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम के जो लेवल्स हैं वह ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो इनकी अदम तवाज़ुन की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका तवाज़ुन ख़राब हो सकता है और इस तरह से आपकी हार्ट बीट जो है ये मुतासिर हो सकती है। लास्ट में क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी1 में भी अगर इसकी कमी हो, तो भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स में आपको रेसिंग हार्ट बीट देती है। इनमें से कॉजेज़ कोई भी हो, रेसिंग हार्ट बीट आपके लिए डेंजरस नहीं है, आपके लिए परेशान कुन नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर बताती है कि कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, कोई ना कोई आपको सेहत का मसला है, जिसकी वजह से आपका जो दिल है, वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होने लगी है, अगर आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए, अगर आप का रंग जो है वो अचानक पीला पड़ना शुरू हो जाए
या ये कि आपको शदीद किस्म के चक्कर आने लग जाएं। और इसी तरह अगर आपको चेस्ट में पेन हो या आपको टाइटनेस फील हो तो इस कंडीशन में फौरन आप मेडिकल इमरजेंसी में जाएं। के पोर्शन में सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आप किसी जगह पे बैठें। बैठने के बाद आप तसल्ली और सुकून से अपनी सांस को पूरा अपने फेफड़ों में भर लें। फेफड़ों में भरने के बाद उसको 5 से 6 या 10 सेकंड के लिए जो है रेस्ट दें और उसके बाद दोबारा उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है ये बहुत जल्दी आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करती है और आपको रेसिंग हार्ट बीट की कंडीशन से बाहर निकाल देती है। इसकी जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आपने अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना है। अगर आपको ये लगता है कि आप सैलेड्स नहीं खाते हैं, कभी आपने इलेक्ट्रोलाइट वाटर नहीं पिया है, तो फिर इस कंडीशन को ठीक करने के लिए आप अपनी डाइट में सैलेड्स को बढ़ा दें, क्योंकि सैलेड्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बैलेंस मौजूद है और ये आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट कर देता है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक होते हैं जो कि आप घर में आराम से फ़ौरन रेडी करके उनको पी सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप एक दफ़ा उसको वहाँ से चेक कर लें। थर्ड में हमारे पास आता है शुगर, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट है वो रेसिंग कंडीशन में चली जाती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि 15 दिन से 30 दिन तक आपने अपनी शुगर को बिल्कुल या तो ख़त्म कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप उसके ऊपर कंट्रोल करें, उसको कम करने की कोशिश करें और इस तरह से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को एक बैलेंस में लेके आएँ ताकि आपकी जो रेसिंग हार्ट बीट है ये नॉर्मल हो सके। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अवॉइड करें ईएमएफ से। और ये क्या चीज़ होती है बेसिकली कि आपने सोने से पहले अपने कमरे में जितनी भी केबल्स हैं उनको अनप्लग कर दें। अगर आपका मोबाइल जो है वो ऑन है तो आप उसको एयरप्लेन मोड पे डालें, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल शॉय निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं, वो भी आपकी अनस्टेबल हार्ट बीट का बायस बनती हैं। मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है कि अब मैं आपको उन सप्लीमेंट्स के हवाले से बताऊं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करने में। इसमें ज़ाहिर है अगर आपको अनीमिया की शिकायत है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फेरेटिन लेवल्स कम है, आयरन लेवल कम है, तो फिर आपने इसके लिए B12 लेना है। और अगर आपको लगता है कि आयरन लेवल जो है वो कंप्लीट हैं और आपको B1 की कमी है, तो फिर इसके लिए बेहतरीन चीज़ बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूट्रिशनल ईस्ट की शक्ल में आता है और ये इसकी ऑर्गेनिक शेप है। अगर आप चाहें तो इसको न्यूट्रिशन ईस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। ये एक तरह का पाउडर होता है जिसको अपने खाने में, अपने सैलेड में, किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे लोगों को इसकी चूँकि स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह के लोग जो हैं वो फिर इसके सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपकी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी आपने 5 से 15 दिन तक जारी रखने हैं और इससे भी आपकी हार्ट बीट जो है वो स्टेबल हो सकती है। मैग्नीशियम के बाद कोक्यू एंजाइम 10 आ जाता है और ये आपके दरअसल जो आपके हार्ट बीट का जो चैनल है, जो ब्लड के आने जाने का, या यूँ कह लें कि आपके दिल के जो पट्टे हैं उनको एक तरह से मजबूत करने का ये जिम्मेदार होता है और आपकी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है, खुद बनाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी इसको बनाने में कोताही करे तो आप इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में, या वो लोग जो कि हार्ट की मेडिसिन लेते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो स्टैटिन्स लेते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्टैटिन्स के साथ CoQ10 जो है 75 mg में लाजमी ऐड करें। इसके बाद हम ओमेगा 3 पे आते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को तो इनके बेनिफिट से तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो फसाद फैला होता है उसको ठीक करने की कोशिश करता है और ये इसको ठीक करने के साथ साथ आपकी जो हार्ट बीट है इसको भी नॉर्मल लेवल्स में लेके आता है। एंड पे हम बात करेंगे हाथोन बेरीज की। ये बेरीज जो है ये आपको पाकिस्तान में ऑनलाइन आराम से अवेलेबल हैं। इसका पाउडर भी अवेलेबल है। ये आप किसी भी जो होम्योपैथी की दुकान है वहाँ से इसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी अवेलेबल है। और ये अगर आपको मेडिसिन मिल जाती है तो आप लाजमी इसको अपने घर पे रखें। खुदा ना खास्ता अगर किसी को चेस्ट में पेन हो, दर्द महसूस हो, या ये कि अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो आपको एबनॉर्मल फील हो रही हो, तो इस सूरत में 10 से 15 कतरे आपने दिन में इसको 3 दफ़ा लेना है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंडीशन सीवियर है और हॉस्पिटल तक आपने पहुंचना है, तो आप हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले हर आधे-आधे घंटे के बाद इसके 10 से 15 कतरे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये ना सिर्फ़ ये कि ये आपके बीपी को शूट होने से बचाता है, इसको नॉर्मल रखता है, इसके साथ-साथ ये आपके हार्ट के चैम्बर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये इसका रेस्टिंग पॉइंट है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सँभाल लेता है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में मैं फिर से हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।